Good morning, student. Today's date is 21 August 2021. This is our second EVS activity solving video. Okay. First video we have to solve page number 18 and page number 19. Okay. Let's continue the page number 20. Question is, we get different type of food from animal. तो हम लोगों को जानवरों से मिलने वाले अलग अलग तरह का खाना होता है. पुट यम फॉर द एनिमल्स विच प्रोवाइड अस एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ फूड. तो हम लोगों को यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए जानवरों के, तो यहाँ पे कौन सा जानवर हमें 2 तरह के अलग अलग प्रकार के खाना देता है, ये हमें यहाँ पे पहचान कर उसे एम लिखना है. ओके. यस फॉर द एनिमल विच प्रोवाइड अस 1 टाइप ऑफ फूड ओनली. और यहाँ पे यस किसे लिखना है, जो सिर्फ हमें एक प्रकार का खाना देता है. 2 टाइप्स के मतलब जो मिल्क भी देता है और मीट भी देता है. 1 टाइप मतलब सिर्फ मिल्क या फिर सिर्फ मीट. ओके. एंड एन फॉर द एनिमल विच वी डोंट कंसिडर एज अ सोर्स ऑफ फूड. और यन किसे लिखना है, जो कि किसी प्रकार से हमें कोई भी खाना दे नहीं देता है, जो हमें खाने के लिए हमें खाने के लिए हम लोग उसे कंसिडर नहीं करते हैं, उसे हमें यन लिखना है. तो समझ में आया. यम किसे लिखना है, जो हमें 2 प्रकार के खाना देता है. यस लिखना है जो कि 1 प्रकार का देता है मतलब सिंगल. एंड यन मतलब वो हमें किसी भी प्रकार का खाना नहीं देता है. तो यहाँ पे पिक्चर देखिए अच्छे से. फर्स्ट है फिश. तो फिश से हमें क्या मिलता है, मीट, मतलब सिर्फ एक प्रकार का खाना. तो यहाँ पे एस लिखेंगे. ओके. लायन जिससे हमें कुछ भी नहीं मिलता, तो इसे एन लिखेंगे. ओके. यहाँ पे मॉस्किटो, तो इससे भी हमें कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए एन लिखेंगे. नेक्स्ट हेन मतलब मुर्गी. तो मुर्गी से हमें 2 तरह के खाना मिलता है. कौन सा, उससे हमें अंडे भी मिलते हैं और उससे हमें मीट भी मिलता है, मतलब मांस भी हम लोग खाते हैं मुर्गी का. तो इसीलिए इसे लिखेंगे एम. ओके. गोट, तो गोट से हमें मिल्क और मीट दोनों ही मिलता है, इसीलिए एम. यहाँ पे क्रैब, तो क्रैब हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्रैब्स नहीं खाते, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, खाते हैं. सी फूड में इसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे लिखेंगे एस, जिससे 1 टाइप हमें मिलता है मीट. ओके. प्रॉन्स, तो प्रॉन्स भी मीट, सिंगल मतलब एस. ओके. ईगल, तो ईगल से कोई भी नहीं मिलता, इसलिए एन. नेक्स्ट क्या है, क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल से भी हमें किसी भी प्रकार का खाना नहीं मिलता है. ओके. नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच. तो ऑस्ट्रिच से भी हमें किसी भी प्रकार का खाना नहीं मिलता है. उसके बाद कैमल, तो कैमल से हमें क्या मिलता है, मिल्क, तो इसीलिए एस. ओके. नेक्स्ट क्या है, हनी बीज. हनी बी से हमें हनी मिलता है, जो कि सिंगल टाइप, इसीलिए एस. एलिफेंट से हमें किसी भी प्रकार का खाना नहीं मिलता है, इसीलिए एन मतलब नो. डक, डक के एग्स होते हैं जिसे हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए एस. यहाँ पे कॉक, जिसका इस्तेमाल हम लोग मीट के लिए करते हैं, इसीलिए एस. एंड लिजार्ड. ओके. तो ये नो, क्योंकि इससे हमें कुछ भी नहीं मिलता है. ओके. तो अच्छे से समझकर आप लोगों को क्या करना है, 1 टाइप जो खाना देते हैं उसे एस, 2 टाइप्स खाना देने वाले को एम, एंड किसी भी प्रकार के टाइप का खाना न देने वाले को एन यहाँ पे राइट डाउन करना है. ओके. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 21. क्वेश्चन इज, पुट सी फॉर द कुक प्रोसेस्ड फूड आइटम्स. मतलब यहाँ पे आप लोगों को जो कुछ फूड्स दिए हुए हैं, जो कुछ खाने के पदार्थ दिए हुए हैं, उनमें से आप लोगों को जो बनाए हुए हैं या फिर जिन्हें पूरी तरह से बनाया गया है, उन्हें आप लोगों को सी लिखना है. मार्क ई फॉर द फूड आइटम्स दैट कैन बी ईटन रॉ. तो आप लोगों को ई किसे लिखना है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, कच्चे ही खाते हैं, मतलब बिना पकाए हुए हम लोग उसे खाते हैं. एंड एन फॉर द फूड आइटम्स दैट जनरली हैव टू बी कुक बिफोर ईटिंग. एन किसे लिखना है, जिसे हम लोग खाने से पहले पकाते हैं, उसे हम लोगों को एन लिखना है. ओके. तो यहाँ पे अच्छे से देखिए. फर्स्ट क्या है, स्ट्रॉबेरी. तो स्ट्रॉबेरी हम लोग क्या करते हैं, बिना पकाए ही खाते हैं, इसलिए ई. नेक्स्ट क्या है, दाल. ओके. तो इसे हम लोग क्या करेंगे, मतलब खाना
खाने से पहले पकाते हैं, इसीलिए एन। बिस्किट तो ये पहले से ही बनाया हुआ है, कुक है, तो इसलिए इसे सी। टोमेटो हम लोग कच्चा खाते हैं, इसीलिए ई। मीट तो मीट को क्या करते हैं हम लोग, पका कर खाते हैं, इसलिए एन। ककुम्बर ई, इसे कच्चा हम लोग खाते हैं। कॉर्नफ्लेक्स तो इसे हम लोग खाने से पहले क्या करते हैं, मिल्क में भिगोते हैं, मतलब पका लेते हैं फिर खाते हैं। उसके बाद पीनट, काजू जो है वो क्या करते हैं हम लोग, बिना पकाए खाते हैं, ओके। ई। भजिया ये पहले से ही पकाई हुई है, इसीलिए सी। ये जो रतालू स्वीट पोटैटो जो है ये क्या है, उबाला हुआ है, इसे पकाया हुआ है, तो इसीलिए इसे लिखेंगे सी। उसके बाद ग्रेप्स, जिसे हम लोग क्या करते हैं, कच्चे ही खाते हैं। उसके बाद ये पिज्जा बेस हम लोगों को दिख रहा है, तो ये पकाया हुआ है, इसीलिए सी। मछली इसे खाने से पहले पकाते हैं, इसीलिए एन। कैडबरी ये पहले से ही बनी हुई है, तो इसीलिए सी। पोमोग्रेनेट तो ये भी कच्चा खाते हैं हम लोग, इसलिए ई। लड्डू जो कि पहले से ही बनाया हुआ है, इसलिए सी, ओके। केक पहले से ही बनाया हुआ है, मतलब तैयार है, तो इसलिए सी। कैरेट को हम लोग कच्चा खाते हैं, इसलिए ई। नूडल्स पहले से ही पके हुए हैं, इसलिए सी। एंड करेला जिसे हम लोग क्या करते हैं, खाने से पहले पकाते हैं, इसीलिए एन, ओके। तो अच्छे से सब चीजों को ध्यान से देखकर इसे राइट डाउन करना है, ओके। नेक्स्ट पेज नंबर 22। क्रॉस द फूड आइटम्स दैट आर नॉट सुटेबल फॉर वेगन्स। तो यहाँ पे आपको कुछ फूड के पिक्चर्स दिए हुए हैं, उनमें से आप लोगों को वेगन्स को जो नहीं चलता है उसे आप लोगों को क्रॉस करना है, ओके। मतलब वेगन्स लोग क्या खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी लोग क्या खाते हैं, सिर्फ प्लांट से मिलने वाला खाना ही वो लोग खाते हैं, जानवरों से मिलने वाला दूध या फिर अंडा वो भी नहीं खाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को पहचान कर उसे क्रॉस करना है। तो फर्स्ट क्या है, मैंगो, जो कि ये प्लांट से मिलता है, इसलिए ये फ्रूट है, खाते हैं। मछली नहीं, इसलिए क्रॉस। समोसा तो ये भी, इसमें भी क्या है, प्लांट से बने हुए हैं, प्लांट से सब कुछ मिला हुआ ही इस्तेमाल किया है इंग्रेडिएंट्स, इसीलिए ये वेगन्स खाते हैं। उसके बाद क्या है, मीट, ग्रिल्ड मीट, तो इसलिए ये क्रॉस में। मिल्क क्रॉस, क्योंकि ये भी जानवरों से मिलता है। उसके बाद क्या है, डोसा, ओके, तो ये खाते हैं। हनी नहीं खाते क्योंकि ये एनिमल्स से आता है। रोटियां तो ये खाते हैं क्योंकि ये भी प्लांट से आता है। चावल भी प्लांट से आता है, इसीलिए ये खाते हैं। आइसक्रीम नहीं खाते क्योंकि इसमें क्या है, मिल्क का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसीलिए ये क्रॉस में, ओके। टमाटर ये प्लांट से आते हैं, इसीलिए ये खाते हैं। एंड एग्स नहीं खाते, इसलिए क्रॉस, ओके। तो अच्छे से पहचान कर वेगन्स जो नहीं खाते उसे क्रॉस करना है। उसके बाद नेम द मॉडर्न किचन इक्विपमेंट विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, उन्हें नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब उनके नाम हमें नीचे दिए हुए हैं, उसे पहचान कर आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम राइट डाउन करने हैं, ओके। तो फर्स्ट किसका पिक्चर है, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, आपके घर में भी कुछ इनमें से इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट है, ओके, तो उपकरण है। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे नाम देखिए, कुकर, ग्राइंडर, चिमनी, टोस्टर, मिक्सर, डिश वॉशर, जूसर, ओवन। तो फर्स्ट क्या है, मिक्सर, ओके, मिक्सर। नेक्स्ट ग्राइंडर, उसके बाद क्या है, टोस्टर, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड को क्या कहते हैं, भून लेते हैं, टोस्टर। उसके बाद प्रेशर कुकर, ओके, तो कुकर। ये क्या है, ओवन। जूसर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट का जूस निकालते हैं, जूसर। ये क्या है, इसमें बर्तन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये है डिश वॉशर, मतलब बर्तन धुलने के लिए। एंड ये चिमनी, मतलब घर में जो भी कुछ धुआं हो वो क्या होता है, बाहर निकाला इससे जाता है, ओके, तो चिमनी। तो अच्छे से पहचान कर आप लोगों को क्या करने हैं, यहाँ पे नाम राइट डाउन कर रहे हैं। उसके बाद
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फिर से आप लोगों को क्या करना है, अपने मन से यहाँ पे माइंड मैप बनाना है। मतलब इस पूरे चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा ये आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। जैसे कि फर्स्ट आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नाम डालेंगे फूड वी ईट, मतलब चैप्टर का नाम। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, नीड फॉर फूड, मतलब हमें खाने की जरूरत क्यों होती है ये हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, वैरायटीज ऑफ फूड, मतलब अलग अलग तरह का खाना जो होता है उसे हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, फूड हैबिट, मतलब हमारी आदतें जो है खाने के लिए वो हम लोगों ने देखी। उसके बाद सोर्सेस ऑफ फूड, खाना हमें कहाँ से मिलता है ये हम लोगों ने देखा। उसमें 2 टाइप्स है, प्लांट्स एंड एनिमल। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल से हमें खाना मिलता है। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, कुकिंग ऑफ फूड, मतलब खाने को किस तरह से हम लोग बनाते हैं ये हम लोगों ने देखा था। तो फर्स्ट क्या है, नीड, जरूरत के हिसाब से हम लोग खाना बनाते हैं। टाइप्स, तो किस प्रकार का हम लोग खाना बनाते हैं। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, जो बर्तन हमें अवेलेबल है उसी में हम लोग खाना पकाते हैं। एंड फ्यूल मतलब ईंधन, कौन से प्रकार का ईंधन लगता है ये हम लोगों ने देखा। तो अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, इस तरह का कंसेप्ट मैप अपने मन से यहाँ पे पूरे पेज पर कहीं पर आप लोग अच्छे से मैप बनाएंगे और फोटोज ग्रुप पर चेक करने के लिए डालेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ओके।